हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेयरवुड क्लासेस। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो कि नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। यहां पे मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और इससे पहले भी मैंने कई चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं जो कि वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। आप सभी लोग जाके वहां से उन वीडियो को एक बार जरूर देखें और जो बच्चे अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आसानी से मिल सके। तो यहां से हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से, हम उस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम उस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहां सपनों को पाना ही पहला प्यार होता है। तो आपको इस बात को याद रखना है। क्या याद रखना हमें? हम उस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहां सपनों को पाना ही हमारा पहला प्यार होता है। तो आपका जो पहला प्यार है उसके लिए आप दिल जान से मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए और जो आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप अपनी सीट को कंफर्म करिए। तो यहां से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो क्या कह रहा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, काइनेटिन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट फ्रॉम। अगर ऑप्शन की बात करें तो यहां पे ऑप्शन ए है हमारा अनराइप मेज ग्रेन्स, ऑप्शन बी है डीएनए ऑफ कोकोनट मिल्क, ऑप्शन सी है डीएनए ऑफ स्पर्म हेरिंग और ऑप्शन डी हमारा डीएनए ऑफ लीवर ऑफ मंकी। तो यहां पे किसकी बात कर रहा है? यहां पे काइनेटिन सबसे पहले आइसोलेट किया गया। तो काइनेटिन जो आइसोलेट किया गया था वो था हेरिंग फिश के डीएनए से। जो हेरिंग फिश का डीएनए था, स्पर्म डीएनए, वहां से आइसोलेट किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड जिबरलिन। ऐसा कौन सा जिबरलिन है जिसकी सबसे ज्यादा स्टडी की गई है, जिसकी सबसे ज्यादा स्टडी की गई? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा GA1, ऑप्शन बी है GA2, ऑप्शन 3 है GA3 और ऑप्शन डी है GA4। तो अगर हम बात करें जिबरलिन की तो सबसे ज्यादा स्टडी की गई है GA3 की। तो GA3 हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इंडोल 3 एसिटिक एसिड केमिकली रिसेंबल्स विच अमाइनो एसिड। जो इंडोल एसिटिक एसिड है या इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं IAA। तो IAA कौन से अमाइनो एसिड से केमिकली रिसेंबल करता है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा प्रोलिन, ऑप्शन बी हमारा मिथियोनिन, ऑप्शन सी है ट्रिप्टोफान और ऑप्शन डी है फिनाइल एलानिन। तो अगर हम बात करें इंडोल 3 एसिटिक एसिड की तो वो केमिकली रिसेंबल करता है ट्रिप्टोफान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इन हायर प्लांट एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय। हायर प्लांट में एपिकल डोमिनेंस किसके द्वारा कॉज किया जाता है? तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा हार्मोन, ऑप्शन बी है एंजाइम, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है हमारा फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन एक तरह का एंजाइम है। तो यहां पे बात कर रहा है प्लांट की, जो हायर प्लांट है उसका एपिकल डोमिनेंट कॉज किया जाता है। एपिकल डोमिनेंट कब होता है? जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तब वहां पे क्या होगा? वहां पे एपिकल डोमिनेंस होगा। तो इसके लिए हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या है? हार्मोन है। इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स फ्लावरिंग इन इंड्यूस्ड बाय जिबरलिक एसिड।
या जिबरलिन। ठीक है, तो यहां पे जिबरलिक एसिड की बात कर रहा है। किस तरह के प्लांट में जिबरलिक एसिड, किस तरह के प्लांट में जिबरलिक एसिड फ्लावरिंग को क्या करता है, इंड्यूस करता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा इन लॉन्ग डे प्लांट्स इन शॉर्ट डे कंडीशन, ऑप्शन बी है इन शॉर्ट डे प्लांट इन लॉन्ग डे कंडीशन, ऑप्शन सी है इन डे न्यूट्रल प्लांट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहां पे बात कर रहा है जिबरलिक एसिड की। जिबरलिक एसिड जो है वो इंड्यूस करता है एक लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे कंडीशन पे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो, लीव्स फॉल ड्यू टू, जो लीव्स है वो गिरती है, किसकी वजह से गिरती है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एब्सिसिक एसिड, और ऑप्शन डी है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो यहां पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन प्लांट को, प्लांट में जो एपिकल डोमिनेंस है उसमें हेल्प करता है, या हम यहां पे बात करें ये ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो यहां पे क्या कह रहा है, लीफ फॉल ड्यू टू, लीफ कब गिरेगी, तो लीफ गिरेंगे जब हमारा ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, तो डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एथाइलिन इज यूज्ड इन, एथाइलिन इज यूज्ड इन। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा रिड्यूसिंग सेनेसेंस, ऑप्शन बी है इंक्रीज हाइट ऑफ स्टेम, ऑप्शन सी है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और ऑप्शन डी है टू चेक डिफोलिएशन। तो यहां पे क्या कह रहा है, एथाइलिन यूज किया जाता है। एथाइलिन का हम यूज करते हैं मेनली फ्रूट को पकाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय, रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट की बात करें, रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन बी है हमारा शुगर, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, और ऑप्शन डी है जिबरलिन। तो रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट, रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट इसमें क्या होता है, किसी भी प्लांट की एज कम हो जाती है। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कोई प्लांट है जिसकी एज बहुत ही कम है, वो बहुत ही जल्दी क्या होता है, उसका उसमें जो फ्रूट लगते हैं बहुत जल्दी पक जाते हैं और उसके बाद वो गिर जाते हैं, सेनेसेंस हो जाता है। तो यहां पे रिचमंड इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय, तो इसको एग्जिबिटेड कौन करेगा, तो वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट को एग्जिबिट करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एथाइलिन गैस इज यूज फॉर, एथाइलिन गैस इज यूज फॉर। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऑप्शन बी है प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर फॉल ऑफ फ्रूट्स, और ऑप्शन सी है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ऑप्शन डी है प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ लीव्स। तो अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एथाइलिन मेनली काम करता है फ्रूट को पकाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऑक्सीजनोमीटर इज यूज फॉर, ऑक्सीजनोमीटर जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन की बात करें, मेजरिंग रिस्पिरेशन, ऑप्शन बी है मेजरिंग ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन सी है मेजरिंग मूवमेंट ऑफ प्लांट, और ऑप्शन डी है मेजरिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऑक्सीजनोमीटर का यूज किया जाता है प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, मेजरिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि फंगस से ऑब्टेन किया जाता है, फंगस से आइसोलेट किया जाता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है जिबरलिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, और ऑप्शन डी है 2,4-D। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें, जो फंगस से जो हम हार्मोन को
ऑब्टेन करते हैं, आइसोलेट करते हैं, वो है हमारा जिबरेलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस इज अप्रोसिएट ऑफ राइटिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इनमें से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो अप्रोसिएट करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट को, फ्रूट को पकाने में बढ़ावा देता है। ऑप्शन की बात करें, देखो यहां पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 80% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 20% ऑक्सीजन। उसके बाद बी नंबर जो हमारा है 80% हमारा यहां पे क्या है, देखो यहां पे ऐसे लिखा हुआ है 80% C2H4 एथाइलिन और क्या है एंड 20% कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है यहां पे जो सी है वो क्या कर रहा है 80% CO2 एंड 20% मेथाइलिन, 20% मेथाइलिन। और डी है 80% मेथेन एंड 20% एथाइलिन। और ऑप्शन ए है हमारा 80% CO2 एंड 20% O2। तो हमें पता है कि कोई भी फ्रूट जब पकता है उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, एथाइलिन की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन बी में ये है एथाइलिन, ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है एथाइलिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। कभी भी जो गैसों का कॉम्बिनेशन होता है उसमें 80% एथाइलिन होती है और 20% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, जिबरेलिक एसिड कैन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इसके पहले हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगर यहां पे ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा पैडी, ऑप्शन बी है फंगस, ऑप्शन सी है एल्गी और ऑप्शन डी है राइपन सीड। तो यहां पे अगर हम बात करें जो जिबरेलिक एसिड है वो ऑब्टेन किया जाता है फंगस से। किससे किया जाता है, फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ABA एक्ट ऑन। ABA का मतलब है एब्सिसिक एसिड, तो ABA एक्ट ऑन। तो ऑप्शन की बात करें डोरमेंसी ऑफ सीड्स, ऑप्शन बी है ग्रोथ ऑफ रूट, ऑप्शन सी है ग्रोथ ऑफ शूट और ऑप्शन डी है इंक्रीज रेट ऑफ सेल डिवीजन। तो वैसे तो एब्सिसिक एसिड क्या है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है, ये एक तरह का क्या करता है, ग्रोथ ऑफ रूट को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रोथ ऑफ रूट। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेस हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन इनमें से कौन सा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है जिबरेलिन, ऑप्शन सी है एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग डे प्लांट। इनमें से कौन सा है जो लॉन्ग डे प्लांट है। अगर यहाँ पे हम बात करें ऑप्शन ए की तो ग्लिसेंस मैक्स, ऑप्शन बी है स्पिनच, ऑप्शन सी है जेंथियम और ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पिनच। स्पिनच इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रिवेंट इंक्रीजिंग इन द हाइट ऑफ द प्लांट। प्लांट की हाइट को प्रिवेंट करता है। तो इसके पहले मैंने बताया जो आपका एब्सिसिक, यहां पे ऑप्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है जिबरेलिन, ऑप्शन सी है हमारा एब्सिसिक एसिड और ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो यहां पे बात कर रहा है हार्मोन्स प्रिवेंट इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ प्लांट। किसकी बात कर रहा है, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करना, ठीक है, प्लांट की हाइट को क्या कर रहा है, वो हाइट को इंक्रीज होने से प्रिवेंट कर रहा है, बचा रहा है। तो यहां पे देखो जो ऑक्सिन होता है वो प्लांट की हाइट को बढ़ाता है। अगर हम जिबरेलिन की बात करें तो ये क्या करता है, इलोंगेट करता है सेल को। और यहां पे अगर साइटोकाइनिन ये भी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। बट जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या है, वो
जो प्लांट की ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, जो क्या कह रहा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हाउ कैन ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस इंड्यूस्ड इन प्लांट्स। जो प्लांट की लेटरल ब्रांचेस है वो कैसे बढ़ेंगी, किस कारण से बढ़ेंगी। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा बाय डिटैचिंग एक्सिलरी बर्ड्स, ऑप्शन बी है बाय डिटैचिंग एपिकल बर्ड, ऑप्शन सी है बाय ट्रीटिंग एपिकल बर्ड बाय ऑक्सीन, और ऑप्शन डी है बाय ट्रीटिंग सूट एपेक्स बाय ऑक्सीन। तो यहां पे अगर हम बात करें, हमें लेटरल बर्ड्स को बढ़ाना है। लेटरल बर्ड्स को बढ़ाने के लिए हमें जो एपिकल डोमिनेंस है उसको हटाना पड़ेगा, और एपिकल डोमिनेंस को हटाने के लिए जो एपिकल बर्ड है उसको हटानी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है, एक्टिविटी ऑफ एल्फा एमाइलेज, एक्टिविटी ऑफ एल्फा एमाइलेज इन एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग barley grain कैन बी स्टिमुलेटेड बाय विच हार्मोन। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा एथाइलिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है IAA। आप सभी लोग इसके फुल फॉर्म को कमेंट करेंगे। और ऑप्शन डी की बात करें तो जिबरलिन है। तो यहां पे कह रहा है अल्फा एमाइलेज इज इन एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग barley grain कैन बी स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन। कौन से हार्मोन से स्टिमुलेट होगा। ऑप्शन की जहां पे हमारे ऑप्शन ये है, तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। जो जिबरलिन है इससे क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। और जो यहाँ पे अल्फा, यहां पे अगर हम बात करें अल्फा एमाइलेज इन एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग barley grain, जो स्टिमुलेट होगा वो मेनली किससे होगा, जिबरलिन से स्टिमुलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच हार्मोन facilitates translocation of food material during germination of cereal grain। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है ऑक्सीन, ऑप्शन बी है जिबरलिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, और ऑप्शन डी है एब्सिसिक एसिड। तो यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे बता रहा है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीरियल ग्रेन। तो जो ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा वो है हमारा जिबरलिन, जिबरलिन हेल्प करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, व्हाट कंट्रोल्स डिफरेंशिएशन ऑफ सूट। डिफरेंशिएशन ऑफ सूट को कंट्रोल करता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हाई ऑक्सीन लो साइटोकाइनिन रेशियो, ऑप्शन बी की बात करें हाई साइटोकाइनिन लो ऑक्सीन रेशियो, ऑप्शन सी की बात करें हाई जिबरलिन लो ऑक्सीन रेशियो, और ऑप्शन डी की बात करें हाई जिबरलिन लो साइटोकाइनिन रेशियो। तो किसकी बात कर, डिफरेंशिएशन ऑफ सूट, सूट का डिफरेंशिएशन। अगर ऑक्सीन हाई रहेगा तो सूट लंबा होता चला जाएगा, अगर ऑक्सीन लो होगा साइटोकाइनिन हाई होगा तो जो सूट है उसका डिफरेंशिएशन कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ग्रोथ फैक्टर फाउंड इन कोकोनट वाटर। कोकोनट का जो वाटर है उसमें कौन सा ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है ऑक्सीन, ऑप्शन बी है जिबरलिन, ऑप्शन सी है एब्सिसिक एसिड, और ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन इज फाउंड इन। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आपको किसमें मिलेगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा रूट एंड शूट एपेक्स, ऑप्शन बी है लीव्स एंड फ्रूट्स, ऑप्शन सी है मिडिल पार्ट ऑफ द स्टेम, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूट एंड शूट एपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एनालिसिस ऑफ केमिकल बाय यूजिंग अ लिविंग सिस्टम इज नोन। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा ग्राफ्टिंग, ऑप्शन बी है क्लोरिनेशन, ऑप्शन सी है
बायोप्सी और ऑप्शन डी है बायो एसे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? एथाइलिन इज यूज्ड, एथाइलिन इज यूज्ड, एथाइलिन इज यूज्ड। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा टू रिड्यूस द राइपनिंग ऑफ टोमेटो, ऑप्शन बी की बात करें इंक्रीज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ऑप्शन सी की बात करें टू रिड्यूस राइपनिंग ऑफ एप्पल, और ऑप्शन डी की बात करें बोथ बी एंड सी। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन हम टोटल 3 बार कर चुके हैं, तो इसको आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 है द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी रिड्यूस बाय द यूजिंग ऑफ, बाय द यूजिंग ऑफ। ऑप्शन की बात करें IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी की बात करें एथाइलिन, ऑप्शन सी की बात करें जिबरलिन, और ऑप्शन डी की बात करें साइटोकाइनेन। तो यहां पे एपिकल डोमिनेंस को रिड्यूस करना है। एपिकल डोमिनेंस बढ़ता है ऑक्सीन से और एपिकल डोमिनेंस रिड्यूस होता है साइटोकाइनेन से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साइटोकाइनेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एप्पल्स आर केप्ट कवर्ड बाय वैक्सी पेपर टू। ऑप्शन की बात करें चेक डीकलरेशन, ऑप्शन बी है चेक एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी है प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ एथाइलिन ड्यू टू इंजरी, और ऑप्शन डी है मेक देम लुक अट्रैक्टिव। तो यहां पे एप्पल को वैक्सी पेपर से क्यों कवर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेक करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन चेक करने के लिए उसको वैक्सी पेपर से कवर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ऑप्शन बी है इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन लेंथ एंड वेट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो यहां पे कह रहा है हम ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि यहां पे ग्रोथ हो रही है? तो अगर सेल का नंबर बढ़ जाए तब भी ग्रोथ हो रही है, और अगर सेल का साइज बढ़ जाए तब भी ग्रोथ हो रही है, अगर लेंथ बढ़ जाए और वेट बढ़ जाए तब भी ग्रोथ हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ये जितने भी यहां पे दिए हुए सब सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 29। क्या कह रहा है? प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मीन्स, प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मीन्स। ऑप्शन की बात करें एक्सपेंशन ऑफ रूट्स, ऑप्शन बी है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ग्रोथ टू इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी की बात करें एक्सपेंशन ऑफ शूट, और ऑप्शन डी की बात करें ऑल ऑफ दी एबव। तो यहां पे प्लास्टिसिटी इन प्लांट, प्लास्टिसिटी हम प्लांट में किस चीज के लिए यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं हम लोग रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ग्रोथ टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसके लिए हम प्लास्टिसिटी का वर्ड का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा है वो कह रहा है विच हार्मोन इज यूज टू इंक्रीज स्वीटनेस इन शुगर कैन। इनमें से कौन सा एंजाइम है इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसका हम यूज करते हैं शुगर कैन में स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा IAA, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है जिबरलिन, और ऑप्शन डी है एथाइलिन। एथाइलिन का यूज हम करते हैं, एथाइलिन का यूज हम करते हैं फ्रूट को पकाने के लिए, और साइटोकाइनिन का यूज करते हैं एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए, जिबरलिन का यूज करते हैं शुगर कैन में स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? विच हार्मोन कैन इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट इन शॉर्ट डे कंडीशन, इन शॉर्ट डे कंडीशन। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा IBA, ऑप्शन बी है IAA, ऑप्शन सी है GA3, और ऑप्शन डी है NAA। तो यहां पे अगर हम बात करें
लॉन्ग डे प्लांट इन शॉर्ट डे कंडीशन, तो उसके लिए जिबरलिन होता है, उसके लिए क्या होता है, इंड्यूस करते हैं हम लोग, जिबरलिन इंड्यूस करता है फ्लावर को, और जिबरलिन यहाँ पे कौन सा है, GA3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, विच हार्मोन इज यूज टू ऑब्टेन सीडलेस फ्रूट। कौन सा हार्मोन है जिसका हम यूज करते हैं सीडलेस फ्रूट्स के लिए। ऑप्शन की बात करें ऑक्सीन, ऑप्शन बी है एथाइलिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है एब्सिसिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, विच हार्मोन इज यूज टू इंक्रीज हाइट ऑफ जेनेटिक डॉर्फ प्लांट। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका हम यूज करते हैं, जो प्लांट है जेनेटिकली डॉर्फ है बट तब भी उसकी हाइट को हम इंक्रीज कर देते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है एथाइलिन, ऑप्शन सी है एब्सिसिक एसिड और ऑप्शन डी है जिबरलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिबरलिन, इसका सही आंसर हो जाएगा जिबरलिन। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, मैक्सिमम ग्रोथ इज ऑब्जर्व इन। मैक्सिमम ग्रोथ हम किस में ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टेडी फेज, और ऑप्शन सी हो जाएगा सेनेसेंस फेज, और ऑप्शन डी हो जाएगा लैग फेज। तो सबसे ज्यादा हम ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं एक्सपोनेंशियल फेज में। किसमें ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज में। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेस हार्मोन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है IAA, ऑप्शन बी है IBA, और ऑप्शन सी है ABA, और ऑप्शन डी है 2,4-D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ABA एब्सिसिक एसिड। यहां से आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अभी हम इस पूरे लेक्चर में टोटल 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्लियरेंस नहीं हो रही है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप कमेंट करके उस पॉइंट को या उस टॉपिक को आप पूछ सकते हैं, और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को आप लोगों के लिए क्लियर करूं, या उस टॉपिक का वीडियो बना के मैं अपने इस YouTube चैनल पे डाल दूं। आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो भी वीडियो को लास्ट तक देखिए, और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो कि वो भी इस तरह के वीडियो के फायदा उठा सके। तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए, और अब यहां से हम इस लेक्चर को कंप्लीट खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।